हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से आप लोगों से एक आज नए मुद्दे पर बात करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्लीज़ निवेदन है मेरे, अगर कुछ सुझाव अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन कमेंटों को अगर करेंगे तभी तो मुझे पता चले नहीं कि सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कहाँ दिक्कत है, इनको सुधारा जाएगा। ठीक है, ये था तो शुरू करते हैं। देखिए, आज के समय में शिक्षा की स्थिति ये है कि सब लोग, मैंने कहा ना कि अगर बच्चा पढ़ने की इच्छुक है और गार्जियन पढ़ाने की इच्छुक है तो हम लोग की सरकार में, खासकर मोदी जी की सरकार में, तो ये स्थिति इतनी अच्छी है कि क्या बताया जाए। आप एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपको लगा है कि नहीं मेरे बच्चे, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं, मेरे पास जुगाड़ नहीं है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ, तो आप किसी भी सरकारी संस्थान में जाइए और कहिए मेरे बच्चा एडमिशन कराना चाह रहा हूँ और मेरा एडमिशन बच्चे कर दीजिए, तो शायद ही कोई ऐसी सरकारी संस्थान होगी जो कि अपने अपने यहाँ बच्चों को एडमिशन ना दे। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब अगर आपको दिमाग में होगा कि नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती होगी नहीं होगी, कैसी होगी क्या होगी भगवान जाने, और मेरा बच्चा पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्या होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है, देखिए, स्कूल चाहे कोई भी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी, A to Z सारे स्कूलों की कहानी ये है कि देखिए स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं और अपने स्तर से हर टीचर चाहता है कि मैं, मुझसे जितना हो सकता है उतना सब उतना प्लस पॉइंट में दूँ। कभी कोई टीचर नहीं चाहता है कि अपना नेगेटिव फीलिंग में कुछ दूँ, या मैं अपने बच्चे, जो भी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों को कुछ गलत चीज़ें मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, अपने स्तर से सारे टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और रही बात सरकारी इंस्टीट्यूट की, तो आज से क्या पहले भी देखा जाए कि जो भी आज से 10 साल 15 साल पहले की स्थिति ये रही है कि जो भी अच्छी जगहों पोस्टेड थे, जैसे आप किसी को ले लीजिए, चाहे बाबा भीमराव जी को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को ले लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, A to Z मायावती जी को, चाहे जिस भी जगह को देखा जाए, चाहे जिन भी शख्सियत को देखा जाए, ये सभी लोग सरकारी इंस्टीट्यूटों में पढ़े थे। ऐसा नहीं था कि उस समय बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले टीचर रहे होंगे, सब स्थितियाँ हर समय हमेशा वैसा रही है। लेकिन हमारे बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कितना ग्रहण कर सकते हैं या कितना अपने टीचरों से सीख सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम गार्जियन की भी ये भागीदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कोशिश करें जितना हो सके कि, देखिए मैंने कहा ना, स्कूल स्कूल क्या करेगा, आपको मैक्सिमम 5 घंटे 6 घंटे आपको अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा, अपने सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान में पढ़ाएगा। उसके बाद हम गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों पर थोड़ा सा दबाव डालें, थोड़ा सा पढ़ाई पर उसको कहे कि बेटा पढ़ लो, पढ़ोगे तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, पढ़ो, पढ़ेगा तभी कुछ बन पाओगे। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर किसी के दिमाग में ये होगा कि नहीं पता नहीं बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज़ निवेदन है आप एक बार मुझसे ज़रूर संपर्क करें। अगर मैंने कहा ना, ऊपर वाले का कर्म रहा है कि अगर मैं जिससे बात कर लूँ या जिस भी सरकारी संस्थान में या प्राइवेट में मैं बात कर लूँ, सरकारी, मैंने कहा ना सरकारी में कोशिश किया जाएगा भाई, अगर फीस की व्यवस्था नहीं है तो सरकारी में मैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि अगर मैं किसी भी सरकारी संस्थान में जाऊँ और वहाँ पर मैं बात करूँ कि नहीं इस बच्चे का एडमिशन कराती है, तो शायद ही वो वहाँ के टीचर या वहाँ के जो प्रधानाचार्य रहेंगे वो आपके बच्चों का एडमिशन न लें, पहली बात। दूसरी बात, मेरी तो बात की बात है, आप खुद अगर जाएंगे अपने बच्चे को लेकर जाइए और कहिए कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, तो शायद ही कोई ऐसी संस्थान होगी या सरकारी विद्यालय होगा, प्राथमिक विद्यालय होगा जो ये कहे कि नहीं मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रशासन बहुत टाइट है और इस समय में पढ़ाना बहुत ही ईजी वे में हो गया। आप कोशिश कीजिए और अपने बच्चों का एडमिशन जो होगा, यदि मैंने कहा ना 5 घंटे आपका बच्चा आपके घर से बाहर रहेगा और स्कूल में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो सीख, मैंने कहा ना बहुत 100% नहीं सीखा, लेकिन हाँ ये है कि 100 में से 70% भी सीख गया, 60% भी सीख गया तो बहुत सीख गया। ठीक है, और घर पर रहेगा तो भाई नील बटा सन्नाटा ना, उसको कहाँ से कुछ आ पाएगा, तो सरकार उसको जरूर भेजिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। और आप लोगों से मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ पहले अपने पर इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद दूसरों के लिए कहता हूँ। एक समय था मेरी माता, मैं अपने ही घर के अपना ही स्थिति में बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ने में एकदम, जो कहते हैं ना, मैं पढ़ना एकदम चाहता ही नहीं था और उसका खमियाजा मैं अभी भी कह सकते हैं भुगत रहा हूँ। और मेरी माता जी ने मुझको पढ़ाने के लिए उनको मुझको पढ़ाने के लिए वो जितना कर सकती उन्होंने किया, उसका नतीजा रहा है कि आज मैं चार समाज में एज ए डॉक्टर है और डॉक्टर की उपाधि लेकर बैठा हुआ हूँ और लोग मुझको डॉक्टर साहब कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना भाई, कि लोग कम से कम और एक समय था कि मेरी माता जी मेरे को पढ़ने के लिए, ये बातें शेयर नहीं कर, लेकिन शेयर करना पड़ रहा है कि पढ़ाने के लिए उन्होंने वो उनके दिमाग में सेट था कि नहीं मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर,
हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे, ये था। तो मेरी माता ने मुझको बड़ी मारी, बहुत मतलब किसी को कहते हैं कुटाई करना, तो कुटाई तक की है, कायदे से की है, जिसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माता जी की वजह से, और माता जी के साथ साथ ऊपर वाले का करम रहा है, और साथ में तो और साथ में पढ़ाई के मेरे माता जी ने बहुत मुझको प्रेशर दिया, और मैंने पढ़ा, ऐसा नहीं। अब मैंने कहा ना, मेरे पास अगर उम्र होती तो मैं अभी भी कम से कम 4 साल 5 साल में पढ़ाई में जरूर दे देता, लेकिन अब समझ सकते हैं कि चूँकि जिम्मेदारियाँ हैं, उन सभी जिम्मेदारी को निभाना भी है। साथ में मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं फालतू चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ, और जब भी मुझको समय मिलता है, आधे घंटा 1 घंटा जो भी समय मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि पन्नों को पलटता हूँ और जरूर पढ़ता हूँ। आधा से 1 घंटा 2 घंटा तक जरूर पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ूंगा तो मेरे को कह सकते हैं नींद ही नहीं आएगा, बिना पढ़े मुझको मज़ा ही नहीं आता। तो यही सब चीज़ें था। तो प्लीज़ अपने बच्चों का एडमिशन जरूर कराएं। अगर प्राइवेट में ना कराने की क्षमता आपकी नहीं तो सरकारी संस्था में जरूर जाइए और बच्चे का एडमिशन करें। और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आपको उससे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार मुझसे जरूर संपर्क करें कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इसका एडमिशन करवाइए, करवाने कट के। तो अगर मुझसे जितना हो सकता मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके बच्चों का एडमिशन कराऊंगा। और जिस भी सरकारी संस्थान में अगर मैं चला जाऊँ और मैं वहाँ पर बात करूँ तो मुझको नहीं लगता कि कोई संस्था मुझको मना करेगी, नहीं मैं आपके यहाँ के बच्चे जो आप बच्चे लाए उसका एडमिशन नहीं कराऊंगा, नहीं करूँगा, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। और मेरी तो बात की बात है, आप एक बार खुद जाइए, मैंने कहा ना एक बार कोशिश कीजिए, पहले जाइए, मिलिए, बात तो कीजिए। और मेरे को पूरा 100% विश्वास है कि जो इस समय जो सरकार से मोदी जी की जो सरकार चली, इसमें तो बड़ी खतरनाक पढ़ाई की है। इसमें सभी सरकारी, मुझे लगता है कि प्राइवेट से अच्छा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, और प्राइवेट में तो भाई ठीक ठाक जैसा चल रहा है, सरकारी में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो प्लीज़ निवेदन है, आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जरूर भेजिए, एडमिशन कराइए और पढ़ाइए। कम से कम अपने घर से बाहर निकालिए बच्चों को, 5 घंटे के लिए कम से कम बाहर जाएगा तो पढ़ेगा, कुछ तो पढ़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ, माँ विंध्यवासिनी डॉक्टर से। प्लीज़ आप लोग से निवेदन है, मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हो, कहीं मुझे बोलने में कहीं दिक्कत हो रही है, या मेरे कुछ भी फॉल्ट लग रहा है, कुछ भी परेशानी लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को मैं कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। प्लीज़ निवेदन है, मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल वाले घंटे को बता दीजिए, और घंटा और सब्सक्राइब करने का कल के इन सब चीज़ें। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, माँ विंध्यवासिनी अपनी तरफ से जय माता दी।